गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप देख रहे हैं स्टैटिक पॉइंट यूट्यूब चैनल, जिसमें आज आपको हम बताएंगे चैप्टर 10 क्लास 10 और इसमें जो है प्रकाश चैप्टर आज हम चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें आ गया बिंब। बिंब मीन्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन्स इमेज। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो हम लोग ये करेंगे, चर्चा करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्रतिबिंब का। और बिंब तो आप जान रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट यानी बिंब हो गया। अब हम लोग यहाँ प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे। तो सपोज दैट हम कोई भी मिरर के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं, मिरर के सामने पर हम लोग खड़े होते हैं, हमारे जैसा ही इमेज हमको जो है वहाँ पे दिखाई पड़ता है। कहाँ? मिरर में। वो क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये प्रतिबिंब है क्या। मान लीजिए ये आपका मिरर है और ये इसको हम लोग यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ F है और यहाँ पे ये C है। तो जब कोई पॉइंट या जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ इस साइड जो है पड़ता है अनंत, मतलब इस साइड अनंत हो गया है ना, यानी इन्फिनिटी। और ये हो गया C यानी कि वक्रता केंद्र, F यानी मुख्य फोकस। अब यहाँ से कोई ये ऑब्जेक्ट रखे मिरर के सामने, तो यहाँ से वन रेज, एक किरण निकल करके, है ना, एक किरण आपका जाकर दर्पण के इस पॉइंट पे यानी मिरर के इस पॉइंट पर पड़ेगी। और यहाँ और होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर पड़ी। अब यहाँ से ये परावर्तित होकर के इस पॉइंट पे, है ना, F से होते हुए निकल जाती है। अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरण C से होते हुए जाती है, C से होते हुए जाती है, इस पॉइंट पर पड़ी। और फिर इसी डायरेक्शन में जब कोई प्रकाश की किरण जो होता है वो अगर C से पास करती है, तो वो जिस वे पे, जिस रास्ते पे, जिस पथ पे वो जाती है, उसी पथ से पुनः वापस लौट जाती है। और हम जानते हैं कि जब दो परावर्तित किरणें जो है यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो है आपस में जिस पॉइंट पर कटती है, वहां पर वस्तु का इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से प्रकाश की किरण गई, यहां से एक परावर्तित, यहां से परावर्तित होने के बाद निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण C से होते हुए गई, दर्पण से परावर्तन के बाद ये इसी डायरेक्शन में लौटी। तो इस पॉइंट पर दो परावर्तित किरणें कटी और यहां पर क्या बन गया? इमेज बन गया। यानी यहाँ पर देखिए, ये वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखे और इसके बाद इसका इमेज जो बना यहाँ पे बना। तो हम जाने कि इस पॉइंट, किस पॉइंट पर बना? L पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना। तो हम प्रतिबिंब क्या हो गया कि किसी बिंब से, यानी बिंब यानी क्या? वस्तु, किसी बिंब से निकल रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब लग रहा है कि कट रहा है, तो कटती हुई प्रतीत होती है, उस पॉइंट पर इस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है ना, वो प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार ये दो तरह का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब क्या? रियल इमेज। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी इमेज। अब देखिए एक फिगर पे हम यहां पे गौर करेंगे। मान लेते हैं यहां कोई मिरर है, ठीक है ना, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई मिरर है,
ये कोई मिरर है। अब यहाँ पे F है, ये P हो गया और यहाँ पे C। अब जब कोई ऑब्जेक्ट को है ना हम P और F के बीच रखते हैं तो यहाँ से एक रेज जो है निकलती है और ये जो है F से होते हुए निकल जाती है। अब देखिए दूसरी रे निकलती है यहाँ, हम बताए थे कि ये यहाँ से मतलब दर्पण से टकराने के बाद ये पुनः इसी दिशा में वो क्या हो जाता है, इसी डायरेक्शन में वो फिर लौट जाती है। मान लेते हैं ये C जो है, जो हमारे पास तो बोर्ड है, हम तो यहाँ पे इरेज करके पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं, आप लोग के पास तो वैसा नहीं होगा। तो खैर जो भी हम देखें तो ये चीज अब देख रहे हैं कि ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी जब तक दो परावर्तित किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है एक दूसरे को कट नहीं करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब नहीं बनता। अब जब ऐसी बात है तब ये क्या करता है कि ये आगे की ओर यानी पीछे की ओर बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ बढ़ता है, पीछे की ओर बढ़ती है। अब देखिए पीछे की ओर बढ़ता है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। डायरेक्ट आके कट नहीं रहा है, देखिए दो रिफ्लेक्टेड रे, दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट नहीं कर रहा। जब इसको पीछे की ओर मतलब हम लोग बढ़ाते हैं तो ये कटती हुई प्रतीत होती, लग रहा है कि कट रहा है। तो यहाँ पे जो बनती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो गया, डिफिनेशन क्या हो गया, किसी बिंब से निकल रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक किरण परावर्तित होकर इधर निकली, दूसरी परावर्तित किरण यहाँ हुई, तो दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर कट करी। वही बोले कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है वह हो गया वास्तविक, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, जैसा ध्यान दीजिए, किसी बिंब या वस्तु से निकल रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये परावर्तित किरणें हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है ना, कटती हुई प्रतीत होती है। यहां पर देखिए दो परावर्तित किरणें एक जा रही है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल किरणें कभी एक दूसरे यानी समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो ये जाती हुई प्रतीत होती है, कभी कटती नहीं है। तब जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का क्या बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ओके माय फ्रेंड, तो इसमें हम लोग जस्ट ये देखें कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो हम फिगर के द्वारा आपको समझा दिए। अब जो होता है कि जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप ज़रूर से ज़रूर आप जो है हमको कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और वो लाइकवा तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हम लोगों का हौसला बढ़ जाता है और आपके लिए हम काफ़ी देर तक मेहनत करके और अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं ना तो मेरा सबसे पहला वीडियो आप ही लोग के पास पहुंचेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको ये जो चैप्टर 10 का प्रकाश जो है इसका हम लोग क्या बतला रहे, थ्योरी आपको क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट जो मेरा टुमारो जो आपके पास वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव हो गया या इससे रिलेटेड जितना भी सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन है सबको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप मेरा वीडियो जो है ना अभी लाइट से अभी रिलेटेड जितना भी वीडियो अभी 2-3 मेरा इसका वॉल्यूम चलेगा तो सारा का सारा देखते रहिएगा और उसको मतलब एकदम ब्रेन में सेट कर लेना, ये नहीं कि कॉपी में रखने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके माय फ्रेंड, बाय, जय हिंद।